सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। खतरे में है नाटो सदस्य देश की सुरक्षा। विश्व युद्ध 2 के बाद जंग के सबसे नजदीक पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क की बहुत बड़ी वार्निंग सामने आ गई है। रूस ने जंग का दायरा बढ़ा दिया है, ये डोनाल्ड टस्क की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड टस्क क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उनको द्वितीय विश्व युद्ध क्यों याद आ रहा है। तो देखिए, विश्व युद्ध जैसी स्थिति का जिक्र हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जंग के सबसे नजदीक पोलैंड। ड्रोन हमले के बाद पोलैंड में तनाव बढ़ गया है। रूस हमलों की वजह से स्थिति काफी खतरनाक हो गई है। जो हमले रूस की तरफ से हो रहे हैं उसका वो जिक्र कर रहे हैं। खतरे में नाटो सदस्य देशों की सुरक्षा, इस बात का जिक्र किया है टस्क ने। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में है। पोलैंड ने नाटो से आर्टिकल 4 कंसल्टेशन मांगा है। और अहम खबर, पोलैंड को 2 एडवांस डिफेंस सिस्टम देगा नेदरलैंड। पोलैंड की सुरक्षा को लेकर नेदरलैंड्स का बड़ा ऐलान। पोलैंड को जल्द भेजेगा 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। नेदरलैंड्स अपने 300 सैनिकों को भी भेजेगा। पोलैंड रूस से सटे बॉर्डर पर डिफेंस वॉल बना रहा है नाटो। और वहीं एक और अहम डेवलपमेंट है, रूस की सीमा पर राफेल की तैनाती होगी। पोलिश एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए भेजे जाएंगे 3 राफेल जेट्स। पोलैंड की सुरक्षा को लेकर फ्रांस का बड़ा फैसला। नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर ईस्ट यूरोप की रक्षा का प्लान है। आगे के एक्शन पर मैक्रोन ने नाटो चीफ और कीर स्टारमर से बात की। और कमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? नाटो और रशिया के बीच तलवारें खिंची नजर आ रही हैं। पोलैंड ने खतरे की घंटी बजा दी है आर्टिकल 4 को इन्वोक करके। क्या आर्टिकल 5 का भी इस्तेमाल जल्दी होगा, ऐसे आसार हैं क्या? थैंक यू सभी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये एक चीज तो बिल्कुल साफ हो रही है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने रशिया के ऊपर 20 शहर और जैसे आप बता रहे थे 250 के पास उसने अपने जो ड्रोन्स है वो यूज करके उसके ऊपर हमला किया है जी। एक जो स्ट्रेटजी है यहाँ की वो बिल्कुल चेंज हुई नजर आती है। अभी जो यूक्रेन और नाटो का मोड लगता है वो लगता है कि वो डिफेंसिव नहीं, एक ऑफेंसिव मोड में आ रहे हैं। और जब वो मॉस्को के ऊपर अटैक करते हैं तो ये जो रशिया है उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर, उसकी स्वतंत्रता के ऊपर अटैक है। और ये इसको ऐसे ही पढ़ा जाना चाहिए कि ये प्यूटन को एक डायरेक्ट चुनौती है कि तुम क्या कर सकते हो, हम आपको देखेंगे। और इससे जो है वो आग बढ़ने की बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं संभावना बढ़ चुकी है। और मैं समझता हूं कि जो हम कह रहे हैं कि नाटो और पोलैंड और स्वीडन, जो जितनी हेल्प आपने अभी बताई कि राफेल आ जाएंगे वहां पे पोलैंड के अंदर, यूरोफाइटर आने की भी बात है, पैट्रियट आ जाएंगे, तो मैं समझ रहा हूं कि डिफेंस के साथ उनकी ऑफेंसिव के लिए भी तैयारी हो रही है। क्योंकि ये जो बता रहा है यूक्रेन का मॉस्को और उसके 20 और शहरों के ऊपर हमला करना, बिल्कुल सही बात है सर। और बहुत ज्यादा आक्रामक रुख होता जा रहा है यूक्रेन का। नाटो के दम पर यूक्रेन इस वक्त रूस में जो करता नजर आ रहा है उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बेलारूस से सटी सीमा पर पोलैंड भी हाई अलर्ट मोड में है। बेलारूस बॉर्डर पर 40,000 सैनिकों की तैनाती की खबर है। बॉर्डर पर टैंक, आर्टिलरी और रडार सिस्टम तैनात कर दिया गया है। डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर सेजारी टोमचिक ने यह ऐलान किया है। रूस की ड्रोन घुसपैठ के बाद रूस से सटी सीमा पर नाटो की ये बड़ी तैनाती नजर आ रही। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।